इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के ये 4 एग्जाम्पल करेंगे 13, 14, 15 एंड 16। तो वन बाय वन इन्हें करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एग्जाम्पल 13, हमें इन्हें ऐड करना है। तो हमारे पास है 2√2 प्लस 5√3 और इसमें हमें प्लस करना है, ऐड करना है। ठीक है, इसमें ऐड लिखा हुआ है तो प्लस करना है किसे, √2 माइनस 3√3 को। अच्छा, अब हम ये ब्रैकेट हटाएंगे सबसे पहले। तो 2√2 प्लस 5√3 प्लस ये ब्रैकेट हटा तो √2 माइनस 3√3। वैसे आप पहला स्टेप सीधा ये भी लिख सकते थे, लेकिन चलो आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको लाइक टर्म्स पहचानने हैं, मीन्स एक जैसे टर्म्स कौन से हैं। तो एक जैसे टर्म्स कैसे पता चलता है, जिनका रूट एक जैसा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये √2 और ये √2 ये एक जैसे हैं, तो ये रहेंगे एक साथ। तो यहाँ पे मैंने 2√2 लिख दिया और प्लस करके इस √2 को लिख दिया। ठीक है, क्योंकि इसके साथ प्लस है तो मैंने प्लस √2 को इसके साथ लिख दिया। और ये जो बाकी दो हैं ये एक जैसे हैं, यानी इसमें √3 है और इसमें √3 है, तो दोनों एक जैसे हैं। तो 5√3 ये प्लस का है तो मैंने प्लस के साथ लिखा, और ये माइनस का है तो मैं इसको माइनस के साथ लिखूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम √2 को कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हमने √2 को कॉमन लिया, कॉमन चलो मैं इस तरफ लिख देता हूँ। ठीक है, वैसे आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, बट यहाँ पर ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब अंदर क्या बचा, अगर √2 कॉमन लेंगे तो क्या बचा, एक तो 2, यहाँ से 2 बचा, और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखो 1 है। ठीक है, तो वहाँ पे 1 लिखा हुआ नहीं होता है, बट 1 हम उसको मानते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या कॉमन है, √3 कॉमन है ना, √3 कॉमन है। तो फिर यहाँ 5 बचा और -3 ये बच गया है। तो ये होगा 2 + 1 3, यानी 3√2, और ये 5 में से 3 गया तो 2√3, और ये आंसर आ गया है। ठीक है ना, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब एग्जाम्पल 14 करते हैं। इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को। तो ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है 6√5 मल्टीप्लाइड बाई 2√5। तो देखो जब मल्टीप्लाई होता है तो रूट और रूट वाला आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये 6 और ये 2, ये तो अपना ठीक है। और जो √5 और √5 को हम एक साथ लिख देते हैं, ये तो हो गया है 12। और जो √5 इंटू √5 है, ये आपस में मल्टीप्लाई होके, या तो आप सीधे इसको 5 लिख दो, एक ये है कि आप सीधे 5 लिख दो और अगला स्टेप में 60 आ जाएगा, या फिर आप एक काम कर सकते हो कि रूट के अंदर इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो। और अब आप जानते हैं कि जब रूट के अंदर जोड़े होते हैं, पेयर होता है, तो वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे पेयर है तो बाहर आ गया। तो बेसिकली आप चाहो तो इसके बाद सीधे ये लिख सकते हो, या फिर बीच में ये स्टेप लिख सकते हो, और इसका आंसर 60 है। ओके, अब एग्जाम्पल 15 करते हैं। वेल, यहाँ पे हमारे पास हमने डिवाइड करना है 8√15 को किससे डिवाइड करना है, 2√3 से। तो बेसिकली जब हम डिवाइड करते हैं तो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, और जब डिवाइड करते हैं तो देखो ये तो सीधे कट गया और ये 4 आ गया है। ठीक है, और रूट के हम जैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं रूट का रूट से, वैसे डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये रूट बाहर आ गया और अंदर क्या बचा, ये ऊपर 15 एज इट इज़ लिख दिया और ये 3 एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, और अब ये 3 से काटेंगे तो 3 × 5 = 15, और ये आ जाएगा 4√5, और ये हमारा आंसर है। तो ध्यान रखना, मल्टीप्लाई और डिवाइड में रूट का रूट से हो जाता है। यानी अगर मेरे पास है √2 × √3, तो मैं मल्टीप्लाई में इसको एक साथ लिख सकता हूँ 2 × 3 करके, ये √6, और अगर डिवाइड में है √2/√3, तो इसको भी मैं एक साथ लिख सकता हूँ 2/3 करके। ठीक है ना। अब 16th एग्जाम्पल हमारे पास है।
सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, तो यहाँ पर इनको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहला जो है दैट इज़ 5 प्लस रूट 7 2 प्लस रूट 5। तो कैसे इनको मल्टीप्लाई करते हैं? तो देखो पहले 5 का दोनों से करो, यानी 5 का 2 से, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई होता है 5 का 2 से करेंगे और 5 का इससे करेंगे। तो जब 5 का 2 से किया तो क्या होगा, 5 दूनी 10 यानी 5 2 ज़ा 10, और 5 का रूट 5 से करेंगे तो देखो ये बाहर रहेगा और रूट वाला अंदर रहेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। इस तरह से होगा। अब उसके बाद देखो 5 का दोनों से हो गया ना, अब रूट 7 का करेंगे, पहले इससे और फिर इससे। तो जब रूट 7 का 2 से किया तो ये होगा 2 रूट 7, और रूट 7 का रूट 5 से किया तो क्या होगा, देखो रूट 7 का रूट 5 से करेंगे तो अब दोनों रूट में हैं तो दोनों का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा करके लिखो, या सीधे से 35 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा आंसर आ गया है, बिल्कुल यही आंसर आ गया है, क्योंकि इसके आगे इसमें कुछ नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये लाइक टर्म इनमें कोई भी नहीं है, एक जैसे टर्म कोई भी नहीं है। ये रूट 5 है, ये रूट 7 है और ये रूट 35 है, तीनों अलग अलग हैं, और ये इसमें तो कोई रूट है ही नहीं। तो ये चारों अलग अलग हैं, इनमें कोई अगर कोई यहाँ पे रूट 5 वाला होता दूसरा तो रूट 5 आपस में प्लस हो जाते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, तो बिल्कुल यही आंसर है इसका, ठीक है ना। सेकंड हमारे पास है 5 प्लस रूट 5 और इसका मल्टीप्लाई हो रहा है 5 माइनस रूट 5 से। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि 5 प्लस रूट 5 5 माइनस रूट 5 बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन पहले वो प्लस हो रहे हैं और फिर वो माइनस हो रहे हैं। तो क्या होगा, तो आपको पता है कि एक फॉर्मूला होता है कि जब एक जैसे प्लस हो रहे हो और फिर माइनस हो रहे हो, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा, देखो ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। 5 स्क्वायर हो गया 25, और रूट 5 का स्क्वायर होता है 5, ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि रूट स्क्वायर से कट जाता है। यानी अगर मैं बोलूँ रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा तो वो 2 हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा तो वो 3 हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया, और ये आ गया हमारा 20, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेप हमने लिखा है, ये स्टेप क्यों लिखा है, इस फॉर्मूले की वजह से, इसलिए हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप ये मेंशन ज़रूर करना। सेकंड पार्ट हो गया, अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में हमारे पास है रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। तो देखो सिंस a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसीलिए रूट 3 प्लस रूट 7 का स्क्वायर क्या होगा, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, रूट 3 स्क्वायर प्लस 2ab। देखो ये a है और ये b है, तो फॉर्मूले में तो रखना है हमें सीधे, तो रूट 3 इंटू रूट 7 प्लस रूट बी स्क्वायर, तो b है रूट 7 और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो रूट 3 का स्क्वायर, देखो 3 आ गया, 2 यहाँ पे ये दोनों रूट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये अंदर आ जाएंगे 7 या 21 होके, और रूट 7 का स्क्वायर 7 हो गया, तो ये और ये आपस में प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 रूट 21। अब देखो कुछ समझदार बच्चे ये होते हैं कि इनका आपस में प्लस करके 12 लिख देते हैं, आप वो मत करना, ठीक है ना, वो गलत है। ये जो 2 है ये इसके साथ है और ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। ओके, अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है रूट 11 माइनस रूट 7 इंटू रूट 11 प्लस रूट 7। रूट 11 माइनस रूट 7 इंटू रूट 11 प्लस रूट 7। तो सेम यहाँ पे सिंस a प्लस बी, या चलो पहले माइनस है तो हम भी माइनस लिख देते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसीलिए ये जो यहाँ पर हमारे पास है
√11 माइनस √7 इंटू √11 प्लस √7, ये क्या हो जाएगा? a² माइनस b², यानी √11² माइनस √7²। √11² इज़ 11, √7² इज़ 7, और ये माइनस होके 4 आ गया है, और ये हमारा आंसर है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, सारे एग्जाम्पल्स समझ आए होंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट्स के साथ में ये वीडियोस शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।